सर, चूरू जिले की शान सिंगापुर हब बनने वाला है, तो इसके बारे में कुछ चीजें हमारे दर्शकों को बताइए। 13 लाख रुपए के लिए आपको 8,000 रुपया आपको रेंट मिल रहा है, यानी कि 13 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का 8,000 रुपया मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप घूम लो। बिल्कुल, बहुत जो थी वो फर्स्ट फेज की अपन ने रखी थी, वो 10,24,000 रुपया रखी है। अच्छा, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके यहाँ पे। इसके साथ में हम सामान भी दे रहे हैं, वो 8,000 कुछ ईंट दे रहे हैं ताकि वो अपना निर्माण कर सके। अच्छा। उसको हेल्प मिल जाए। दूसरा, उसमें कुछ सीमेंट के बैग्स भी दे रहे हैं। उन व्यापारियों को हमने, सूरत के जो व्यापारी हैं उनको बोला है कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, हम चूरू में आपको इनवाइट करते हैं। आप आइए एक बार, और आप अपनी जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ये काम आप एक बार यहाँ शुरू करिए। लोगों को 10.25 लाख रुपए में जो दुकान पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, वो करीबन 35 से 40 लाख रुपए तक की दुकान पहुंच रही थी। उसका कारण ये था कि वहाँ पे लैंड कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि लगभग कितना टाइम इसमें लगेगा, और क्या ये ऐसी ही दिखेगी या इससे भी सुंदर ये दिखेगी? देखो, देखने में या बोलने में बहुत फर्क होता है बेसिकली, क्योंकि हम जितना सुंदर बताते हैं उस, और बाकी ऑन रोड है, बाईपास है, ये सामने ही है। आपका एक नियर बस स्टॉप है जो करीबन 200 मीटर दूर है, जो ठेलासर या रतन नगर के नाम से फेमस है। आप यहाँ उतरिए और सामने ही आपको सिंगापुर हब का एक बोर्ड दिखेगा, आते हैं। तो वो मेहमान कहीं लेके जाने के लिए नहीं है, वो घर में ही है या अपने रिश्तेदारों से मिलके वापस चले जाते हैं। वो चीज भी हमने यहाँ कनेक्ट की है। उसको भी हमने देखा है कि भाई आप कई मेहमान आए हैं तो आप लाइए, घुमाइए। इसके साथ में हमने बच्चों के खेलने के लिए गेमिंग जोन भी रखा है। साथ में इस बिजनेस को, यूनिट को देखते हुए हमने यहाँ पे बैंक का किया है। तो अभी हम खड़े हैं मेन NH 52 हाईवे पे, और इस तरह कुछ दिखता है सिंगापुर हब का बोर्ड। और सर से हम जानेंगे कि सर, ये लोकेशन सेलेक्ट करने का प्राइमरी रीजन क्या था आपके पास? ये बेसिकली होलसेल मार्केट है। ओके। उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। जी जी जी। ट्रांसपोर्ट जितना इजी होएगा उतना ही लोगों का आवागमन बढ़ेगा, व्यापारियों का आवागमन बढ़ेगा। इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस रोड को दी, क्योंकि ये NH 52 है, 52 है। लोगों के लिए आने जाने के लिए सबसे इजी कन्वीनियंट होता है। ये सामने ही आप देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर आगे सिक्कर लग जाता है। इधर आप देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर आगे आपका झुंझुनू लग जाता है। और ये सिक्कर अपन जो हैं अभी सिक्कर से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूरी है बॉर्डर से। ये चूरू में आता है, और बीकानेर और यहाँ से हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए भी यही रास्ता है। तो ये अपने 4 से 5 जिलों के लिए ये सेंटर में माना जाता है कि भाई ये सेंटर में है। तो शेखावटी के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एकदम आपके सेंटर में और बहुत ही अच्छे स्थान पर जो है ये हब बने। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ नेहा। और आप सोच रहे होंगे कि आज हम कौन सी लोकेशन पे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज हम पहुँचे हैं सिंगापुर हब, जो कि है चूरू जिले की शान। और यहाँ पे मौजूद है इतने सारे प्रमुख कंपनियों का बहुत ही सुंदर आकर्षण केंद्र। जितने भी भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शाखाएं हैं, उन सब का प्रमुख केंद्र ये बनने वाला है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ में सभी लोग मौजूद हैं। तो आइए यहाँ के प्रमुख अजय जी सर से जानते हैं कि सिंगापुर हब क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे सभी शाखाओं के लिए यहाँ पे, कि क्या बेनिफिट हमारे चूरू जिले के शाखाओं को और भारत में सभी मौजूद शाखाओं को मिलने वाला है। ये बेसिकली हम चूरू जिले के बजाय हम इस प्रोजेक्ट को पहले हम सिक्कर और झुंझुनू के लिए सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग अच्छी है, वहाँ पे आवागमन का थोड़ा सही था। परंतु जो आज हम लोगों को 10.25 लाख रुपए में जो दुकान पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, वो करीबन 35 से 40 लाख रुपए तक की दुकान पहुंच रही थी। उसका कारण ये था कि वहाँ पे लैंड कॉस्ट ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पे जो लैंड कॉस्ट है वो थोड़ी कम थी, इसलिए ये सारा का सारा प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए हम। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली, जैसे यहाँ शेखावटी है, शेखावटी में 3 ज़िले हैं, चूरू है, झुंझुनू है और सिक्कर है। उसके साथ में हमने जब इस पे R&D की तो पता चला कि बीकानेर और नागौर और ऐसे मिला के हनुमानगढ़ और गंगानगर तक के ज़िले इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ के बेसिकली जो व्यापारी हैं, जैसे अपन छोटे से फॉर एग्जांपल बात करें तो कपड़े के व्यापारी हैं, जैसे कपड़े की कोई साड़ी खरीदनी है, होलसेल में जो व्यापारी यहाँ बेचते हैं, तो वो व्यापारी आज दौड़ के सूरत जाना पड़ता है जी। तो आज अब जो है उन व्यापारियों को हमने सूरत के जो व्यापारी हैं, अच्छा,
वहाँ पे उसमें जैसे साड़ी के व्यापारी हो गए, कपड़ों के सारे आ गए, एसेसरीज हो गई, गोगल हो गया, जैसे आपने गोगल पहना हुआ है, इसके जो होलसेल है, आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं इसको, इमिटेशन ज्वेलरी के होलसेलर हो गए, आपने जैसे शूज़ पहने हुए हैं तो इस शूज़ के होलसेलर हो गए। यानी कि जो दैनिक चीज़ों में काम आने वाली अपने यहाँ पे जो भी है, इसके साथ में ये जो क्षेत्र है पूरा, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये किसानों के लिए भी जो चीज़ें हैं वो होलसेल के रूप में बाहर से आती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर रहा हो, चाहे दवाइयों से संबंधित केमिकल इंडस्ट्री हुई हो, चाहे जो कोई औजार वगैरह होते हैं उनके लिए संबंधित हो, तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एक एक यूनिट यहाँ आ रही है। अच्छा। और उनसे हम बहुत ही नॉमिनल रेट पे हम लोग ये किराए पे उसको एज पर अपन लीज बोलते हैं, यहाँ पे हम किराए की भाषा में समझावें तो उनको एक नॉमिनल रेट दे के यहाँ पे हमने 3 साल के लिए फर्स्ट जो इनविटेशन है वो फर्स्ट ईयर 3 साल के लिए हमने किया है, इनवाइट किया है, ताकि वो लोग 3 साल में अपना व्यापार जमा सके यहाँ पे। सर, जैसा मैं इसमें देख पा रही हूँ कि इसकी कीमत जो है वो आपने यहाँ पे रखी है 10,24,000 रुपए मात्र। तो इसमें टेक्सटाइल्स या फिर कोई भी बिजनेस डिपार्टमेंट है, कोई भी सेक्टर है, उनको क्या स्पेशल बेनिफिट होने वाला है इस अमाउंट के? देखो, ये अमाउंट जो है बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है। जो भी हमारे यहाँ ये जो मार्केट बन रहा है, ये यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इस 4 जिलों के अंदर या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये कीमत जो थी वो फर्स्ट फेज की अपन ने रखी थी वो 10,24,000 रुपये रखी है। अच्छा। और कुछ बजरी जिसको हम सैंड बोलते हैं, रेत बोलते हैं, वो रेत भी दे रहे हैं साथ में, ताकि वो अपना खुद का काम कर सके। उसका रीज़न ये है, ये हम खुद नहीं बनाने का कारण ये है कि किसी का ये छत के समेत है। आप जो भी कुछ बना रहे हो आपकी प्रॉपर्टी है, आप जैसे 2 मंजिला ले जाना चाहो, 4 मंजिला ले जाना चाहो तो वो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो। हम बनाएंगे ना, बिल्डर तो क्या होता है, बिल्डर हमेशा कॉस्ट कटिंग करता है। हमने क्या किया है कि कस्टमर को, जो भी यहाँ इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को कैसे हम बेहतर से बेहतर करके दे सके। अच्छा। क्योंकि हम बनाएंगे, आज हमने 1 मंजिला का सोचा है तो हम उसको नींव जो लेंगे वो काफ़ी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कम डीप रखेंगे उसका, और हमने सब सामान दे दिया है तो वो अपने हिसाब से उसको बिल्ड कर सके। इस हिसाब से ये जो है ये लोकल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो अपना हाँ। और अगर बाहर से कोई आते हैं तो उनके लिए भी क्या यही है या फिर कुछ चेंजेस? हाँ, बाहर से कहीं से भी आप आ सकते हो यहाँ पे। तो जैसे आपका कोई व्यापार है, आप बाहर कुछ व्यापार कर रहे हो तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। बाकी तो आपने अपनी शॉप खरीद ली है, आप अपनी दुकान है आपकी, आप वो रेंट पे दे दो। जो भी अपने इन्वेस्टर्स, ये जो भी आपके होलसेलर्स हैं, वो आपकी दुकान को रन कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे आपको रेंट दे रहे हैं, जो हमने एक डिसाइड किया है 8,000 रुपये पर मंथ। वो पैसा आपको मिल रहा है अपना। सिर्फ 8,000 रुपए? सिर्फ 8,000 रुपये। एकाएक आपको मैं बताता हूँ कि 10 लाख रुपए की दुकान है, 2 से 3 लाख रुपए आपको छोटा और लगाना पड़ता है क्योंकि उसके बनाने में खर्च आता है। तो ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए की दुकान होती है। अब 13 लाख रुपए के लिए आपको 8,000 रुपया आपको रेंट मिल रहा है, यानी कि 13 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का 8,000 रुपया मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप घूम लो। बिल्कुल, बहुत ही किफायती रेट है जो आपने अवेलेबल करवाई है। ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये हमारा ये कोई प्रपोजल है, ये रहा था। ये सारा क्रेडिट जो जाता है ये हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स यूनिट है जो ऑल ओवर इंडिया में, वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स हैं जिनका ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड से उनका काम चलता है, उनकी एक एक ब्रांच आने से ये पैसा 8,000 रुपया वो दे रहे हैं, और ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और उनके लिए मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपको व्यूवर्स को भी बोल रहा हूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारा एक्सेप्ट किया प्रपोजल, और एक ही इनविटेशन पे सारे लोग एक साथ आए यहाँ पे। सर, ये लोकेशन जो मैं देख पा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत स्पेशियस भी है। साथ ही में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीनरी भी है, तो ये चीज़ का भी आपने बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करेगी यहाँ पे चूरू जिले में। ये जो हमने लोकली ये चीज़, एक चीज़ को साथ में रखा है, क्योंकि ये एक चूरू जो बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टूरिज्म नाम के लिए कुछ था नहीं जी। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में आप घूमेंगे, 20 से 50 किलोमीटर के सराउंडिंग में आज लोकल एक कोई चीज़, जैसे किसी के घर मेहमान आते हैं तो
वो मेहमान कहीं लेके जाने के लिए नहीं है, वो घर में ही है या अपने रिश्तेदारों से मिलके वापस चले जाते हैं। वो चीज भी हमने यहाँ कनेक्ट की है। अच्छा। उसको भी हमने देखा है कि भाई आप कहीं मेहमान आए हैं तो आप लाइए, घुमाइए। इसके साथ में हमने बच्चों के खेलने के लिए गेमिंग जोन भी रखा है। साथ में इस बिजनेस को यूनिट को देखते हुए हमने यहाँ पे बैंक का किया है, बैंक को इन्वाइट किया है, बैंक आ रही है, एक हॉस्पिटल का भी रखा है। अच्छा। ताकि ये क्या है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के हिसाब से यहाँ पे कोई हॉस्पिटलिटीज जो चाहिए होती है वो भी रखी है। साथ में होटल्स है, फूड कोर्ट है, और जैसे नॉन ब्रांड्स है, पापा पेज पिज्जा है, और भी दूसरे राफ्टिक वगैरह ये लोग हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। जिनकी वजह से ये सारी चीजें आपको जो लग रही है वो उनका योगदान है। मेरा काम तो सिर्फ। सर, जो ये अद्भुत काम चूरू में होने वाला है, इसका आपने बड़ा ही सुंदर नाम रखा है, सिंगापुर हब। हाँ। तो क्या आपने सोच के ये इतना खूबसूरत नाम यहाँ चूरू को सिंगापुर आपने बना दिया? चूरू को सिंगापुर हब नाम देने का एक मेरा सबसे पहला कारण ये था कि ये जो डेवलपमेंट है इस स्पेस में, जो हम ये एक जो मार्केट बना रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें हम वो कर रहे हैं, वो एक जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एक सिंगापुर के तर्ज पे कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ की जो बिजली है वो हम अंडरग्राउंड दे रहे हैं। यहाँ पे जो सड़कें हैं वो चौड़ी चौड़ी है, पार्किंग स्पेस को भी ध्यान में रखा गया है, बिजली वगैरह, ये अपना पानी वगैरह है, ये भी अंडरग्राउंड है। वापस इसकी जो मेंटेनेंस है उसको भी एक प्रॉपर ध्यान में रख के एक कमेटी बनाई है, वो अपना पूरा ध्यान रखती है। तो एक हिसाब से किसी को सिंगापुर नाम लिया जाए तो एकाएक ध्यान आता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट को है। तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि लगभग कितना टाइम इसमें लगेगा, और क्या ये ऐसी ही दिखेगी या इससे भी सुंदर ये दिखेगी? देखो, देखने में या बोलने में बहुत फर्क होता है बेसिकली, क्योंकि हम जितना सुंदर बताते हैं उससे कहीं न कहीं आपको माइनस पॉइंट में देखने को मिलता है। अच्छा, हमने इसीलिए नाम ही सिंगापुर हब रखा है, क्योंकि डेवलपमेंट पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ बनता हुआ भी दिख रहा है। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। हर एक चीज़ मेजरमेंट को, और स्पेशली हमने डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पूरी टीम को अपॉइंट किया हुआ है। अच्छा। उनका ध्यान है हर एक चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि जो चीज़ हम फोटो में दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखना कुछ अलग होता है और रियलिटी में कुछ अलग होता है। इस चीज़ के लिए हमने स्पेशली एक टीम का अलग से गठन किया हुआ है। वो टीम का काम ही यही है कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर 100% खरे उतरे। क्या बात है। और कितने एकर्स में ये बनने वाला है, थोड़ा सा इसका भी हम ये इसका जिसका क्षेत्रफल है टोटल, ये हम एकड़ में बात करें तो 4.5 एकड़ में ये बन रहा है। हेक्टेयर्स में होता है। अच्छा, जो 4.5 4.5 हेक्टेयर्स के समथिंग है। बाकी हम यहाँ चूरू के हिसाब से बीघा में बोला जाता है। जैसे पक्का बीघा बोला जाता है, ये 16 से 17 बीघा होता है। और अपन झुंझुनू या सीकर की तरफ से बात करें तो उसकी तरफ से सीधा ये 2.5 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे 17 बीघा है तो 34 और कुछ बढ़ा दें 45 बीघा के समथिंग ये वहाँ होता है। तो क्योंकि बीघा में जैसे सीकर में अलग है, झुंझुनू में अलग है, चूरू में अलग है, जयपुर में अलग है। तो बीघा में हम बात करेंगे तो यहाँ का चूरू का बीघा है, जिसको हम पक्का बीघा बोलते हैं। यहाँ की जो एक लोकल लैंग्वेज है पक्का बीघा, ये पक्का बीघा 17 बीघा है। हेक्टेयर में बात करें तो 4.5 हेक्टेयर के समथिंग ये पूरा है।